कोहिनूर अपने खोजे जाने के वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड था और उसका कुल वजन 793 कैरेट्स के आसपास था। बाद में इस हीरे को कई बार तराशा गया है, जिसकी वजह से इसका वजन घटकर 105.6 कैरेट के आसपास रह गया है। हालांकि कई बार तराशे जाने के बावजूद कोहिनूर अब भी दुनिया के सबसे बड़े तराशे हुए हीरो में से एक बना हुआ है। कई दावों के हिसाब से कोहिनूर की कहानी 13th सेंचुरी में शुरू होती है, जब आज के आंध्र प्रदेश में काकतीय डायनेस्टी का राज था। उन्हीं दिनों वहां के गोलकोंडा में कोयले की खदानें थी, जिनकी खुदाई की जा रही थी। यही के कोल्लूर माइंस में कोहिनूर की खोज हुई। कोहिनूर के खोजे जाने के वक्त भारत में राजा महाराजाओं का दौर हुआ करता था, इसलिए जब भी कोई बेशकीमती चीज खोजी जाती उसे राजा के पास पहुंचा दिया जाता था। इसी तरह कोहिनूर के मिलते ही उसे काकतीय डायनेस्टी के राजा के पास पहुंचा दिया गया। राजा इसकी सुंदरता और चमक से बेहद प्रभावित हुए और इस हीरे को उन्होंने अपनी कुल देवी भद्रकाली की बाई आंख में लगवा दिया। जल्दी ही इसकी चर्चा पूरे भारत में होने लगी और इसकी खबर दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी के पास भी पहुंची। उन दिनों खिलजी अपने एम्पायर के एक्सपेंशन के बड़े सपने देख रहा था और भारत के दक्षिणी हिस्से में भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। कुछ महीनों बाद मलिक काफूर की कमांड में खिलजी की सेना ने काकतीय डायनेस्टी पर हमला कर कोहिनूर को लूट लिया, जिसके बाद कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गया और दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। आगे चलकर खिलजियों को हराकर तुगलकों ने दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा जमा लिया। तब तक कोहिनूर इतना पॉपुलर हो गया था कि जब भी कोई राजा दूसरे को हराता, वो हारने वाले राजा से कोहिनूर ले लेता। इसी तरह कोहिनूर भी खिलजियों से होकर तुगलकों के पास चला गया। तुगलकों के पास पहुंचने के बाद कोहिनूर फिरोज शाह तुगलक के पास आ पहुंचा। आगे चलकर तुगलकों से होते हुए कोहिनूर मालवा के राजा होशंग शाह के हाथों में आ गया। मालवा का राजा बनने के बाद होशंग शाह अपने पड़ोसी राज्य ग्वालियर को जीतना चाहता था। उस समय ग्वालियर पर तोमर राजा डोंगरेंद्र सिंह शासन कर रहे थे। होशंग शाह ने मौका पाते ही ग्वालियर पर अटैक कर दिया, लेकिन वो डोंगरेंद्र सिंह से बुरी तरह हार गया। अपनी जान बचाने के लिए होशंग शाह ने कोहिनूर समेत अपनी सारी संपत्ति डोंगरेंद्र सिंह को सौंप दी। इस घटना का जिक्र बाबर नामा में भी मिलता है, जो इस हीरे का फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी है। डोंगरेंद्र सिंह से होते हुए ये हीरा अंतिम तोमर शासक राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गया। उस समय तक दिल्ली सल्तनत की सत्ता इब्राहिम लोधी के हाथों में आ गई थी। इब्राहिम लोधी ने भी कोहिनूर के बड़े चर्चे सुन रखे थे, इसलिए उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने और इस हीरे को पाने के लिए ग्वालियर पर अटैक कर दिया। इस युद्ध में राजा विक्रमादित्य की हार हुई। हार के बाद राजा विक्रमादित्य को कोहिनूर समेत अपनी सारी संपत्ति इब्राहिम लोधी के आगरा किले में रखनी पड़ी। लेकिन इब्राहिम लोधी की जीत की ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और केवल 1 साल बाद ही उसे अपनी सत्ता और कोहिनूर दोनों को